हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज जो आपने देखा निफ्टी के अंदर, ठीक है, निफ्टी 95 पॉइंट माइनस, वहीं आपने बैंक निफ्टी को देखा 769 पॉइंट माइनस, वहीं सेंसेक्स आपका 241 और फिन निफ्टी आपका 295 पॉइंट माइनस। तो गाइस जो मार्केट के अंदर हो रहा है, ठीक है, आप इसको समझ पा रहे हैं। निफ्टी की जो आज रेंज रही वो करीब करीब 200 से 250 पॉइंट के आसपास रही, ठीक है। वहीं जो बैंक निफ्टी की रेंज रही वो करीब करीब 700 से 900 पॉइंट के आसपास रही, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स की जो रेंज रही, ठीक, वो रही करीब करीब 400 से 500 पॉइंट के आसपास, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में इसने जो है सस्टेन किया है काफी ज्यादा। लेकिन बैंक निफ्टी आपको एक तरफा मूव देकर गया, ठीक है। और एक जो बड़ा डाउनफॉल हुआ बैंक निफ्टी के अंदर, उसका एक रीजन था, वो रीजन मैं अभी आपको वीडियो में आगे चल के एक्सप्लेन करूँ। तो मार्केट के जो लो और हाई रहे, ठीक है, मार्केट ने अपने हाई से लो को काफी ज्यादा पेयर किया, ठीक है। और बाजार अपने हाई से लो काफी तगड़ा मारा, ठीक है। और उसके बाद अपने हाई को कवर करने के बाद फिर वापस से लो की तरफ बढ़ा। तो गाइस सबसे बड़ी चीज आप क्या सीख रहे हैं बाजार से, ठीक है। आज जो हमने आपको फ्री टेलीग्राम में जो लेबल दिए, ठीक है, आपने देखा हमने जो लेबल दिए थे टेलीग्राम में, ठीक है, वो हमारे लेबल क्या थे। हमने आपको दिया 23,550, हमने इसमें जैकपॉट मारा, जैकपॉट लिया हमने इसके अंदर, ठीक है। हमने कितने पे दिया था, 145 150, ठीक है। हमने पी बाय दिया, पी बाय के अंदर हमने जो हमारा आखिरी टारगेट था 250 का, ठीक है, हमने उसको डन किया, मतलब सीधा सीधा 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर। और गाइस ऐसी मार्केट में, निफ्टी में तो कोई चाल भी नहीं थी, ठीक है। हमने जो बैंक निफ्टी का लेबल डाला 49,200, ठीक है, हमने इसमें भी जैकपॉट मारा। हमने जो 49,400 मैंने कल आपको जो लेबल दिया था, ठीक है, उसके अंदर भी हमने एक पोजीशन बनाई और हमने वहां पे भी टारगेट, काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ये वाला लेवल भी था, ठीक है। तो गाइस मैं ये जो काम करवा पा रहा हूं, मैं ये क्यों काम करवा पा रहा हूं, मैं जो आपको जो ये रेंज सिखाता हूं, निफ्टी कितना चलेगा, बैंक निफ्टी कितना चलेगा, ठीक है, फिर निफ्टी सेंसेक्स कितना चलेंगे, ठीक। और आज मैंने दो दो बार आपके लिए ना ये 550 वाला लेवल डाल दिया पी बाय का फ्री ग्रुप में, ठीक। निफ्टी का जो मैंने ये लेवल डाला गाइस, कोई ना कोई तो रीजन था ना। मार्केट ऊपर भाग रहा था लेकिन मेरा जो लेवल था वो नीचे का चल रहा था। क्यों चल रहा था गाइस, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन आपको पहले से ही बता रही है कि बाजार में एक डाउनफॉल है, ठीक है। जो पैसा लगा हुआ है बाजार के अंदर वो डाउन के लिए ही लगा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ठीक है, उसका कोई ना कोई एक कारण है। तो गाइस सबसे पहला समझते हैं सेटअप को, ठीक है। तो सेटअप कैसा रह सकता है। तो गाइस बड़े प्लेयर अभी मैं आपको दिखा देता हूं। जो एफ आई आईज हैं वो अभी भी सेल ऑफ में है, 2254 करोड़, ठीक है। डीआईआई से उसके मुकाबले 3961 करोड़ खरीदारी करी है। मतलब एक एफआईआई से जो बड़े हैं और एक डीआईआई से जो बड़े हैं, डीआईआई का पैसा बड़ा था इसलिए मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर पाया, लेकिन एफआई ने टाइम टाइम पे सेल ऑफ किया। जब डीआईआई खरीद रहे थे तो बाजार ऊपर जा रहा था, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे खरीद रहे थे, लेकिन एफआईआई ने एकदम से बेच दिया, तो इसलिए फॉल बढ़ा है बाजार में, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा टाइम के फेयर को, टाइम फ्रेमिंग, ठीक है। टाइम फ्रेमिंग बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आप देखते हैं ना 5 मिनट का प्री ओपन मार्केट, ठीक है, प्री ओपन मार्केट में क्या होता है, निफ्टी 200 पॉइंट प्लस या 200 पॉइंट माइनस खुल जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो 5 मिनट के टाइम में छोटी सी एक वॉल्यूम होती है, छोटी सी एक वॉल्यूम, एक लाख क्वांटिटी में रिलायंस 5% ऊपर हो जाता है। दिन भर की 1 CR की क्वांटिटी, उसमें वो 1% ऊपर नहीं जा पाता। तो यहां पे सेलर और बायर का एक टाइम है, कब खरीदना है कब बेचना है, ठीक है। तो बेचने वाला खरीदने वाला है बाजार के अंदर, ठीक है। यहां पे एक टाइम का खेल है और टाइम के हिसाब से ना आज की डेट में आपके इंडेक्स चल रहे हैं। आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, सेंसेक्स, सबका एक इंडेक्स जो है ना उसी के फेयर में चल रहा है, मिड कैप का, ठीक है। बस एक टाइम के हिसाब से कब खरीदारी कब बिकवाली आ रही है ना, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं जो है आपको जो काम करवा रहा हूं वो उस टाइम के फेयर से ही काम करवा रहा हूं, ठीक। मैं हमेशा क्यों कहता हूं आपको, मार्केट जब ऊपर जाएगा तब हमको बेचना है, मार्केट जब नीचे गिरेगा तब हमको खरीदना है, ठीक है। अभी आप देखो
ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी बाजार अभी 366 पॉइंट से ट्रेंडिंग फ्यूचर माइनस चल रहे हैं 368 पॉइंट से, ठीक है। और अभी ये नस्दाक S&P 500 खुल रहे हैं, यूरोप के बाजार सारे के सारे माइनस चल रहे हैं। और मैं गिफ्ट निफ्टी दिखाऊं आपको तो वो अभी से ही 113 पॉइंट से माइनस चल रहा है, 117 पॉइंट से माइनस चल रहा है, ठीक है। तो ये तो मार्केट का हाल है कि मतलब जो कल का प्री ओपन सेशन अगर अमेरिकी बाजार ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं तो मार्केट डाउन खुलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो ये बाजार प्लस भी खुल सकता है। लेकिन मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन चेन में, वो क्या कह रहा है, देखो 16 जनवरी की एक्सपायरी निफ्टी है, डाटा देखिए, ओआई डाटा 16,49,876, 12,09,841, ठीक है। जो फर्क है वो सीधा सीधा मान लेना आप 4 लाख से ऊपर का फर्क है, लेकिन हम लेते हैं 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉल राइटर ज्यादा है और वो अभी भी पैसा लगा के बैठे हुए हैं डाउन साइड में, किसकी, निफ्टी की, ठीक है। पुट राइटर कमजोर हैं, जो ऊपर बाजार को लेके जाते हैं ये खा रहे हैं लॉस, ठीक है। बायर का मार्केट है जो नीचे की तरफ पैसा कमा रहा है, ठीक है। लेकिन कॉल राइटर यहां पे पैसा बना रहा है, प्रॉफिट यही कर रहा है निफ्टी में, ठीक। बात करें बैंक निफ्टी की, ये हमारी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। यहां पे भी देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा फॉल क्यों हुआ, उसका रीजन भी है गाइस। डाटा देखो, ओआई डाटा 33,76,992, 18,80,716। तो गाइस ये जो फर्क देख रहे हो आप, ये फर्क सीधा सीधा 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। कॉल राइटर यहां पे इतने ज्यादा है ना कि पूरे मंथ बैंक निफ्टी को ये ऊपर चलने नहीं देंगे। क्यों, ये जो डाटा बना हुआ है ना, इतना तगड़ा डाटा बना हुआ है, इसको बदलने के लिए ना बाजार में एक न्यूज का होना बहुत जरूरी है। अगर न्यूज नहीं होगी ना मार्केट में, ये डाटा बदलेगा ही नहीं और आपको बैंक निफ्टी हमेशा डाउन दिखेगा अगर इस तरीके का डाटा रहा। तो मैं अभी भी कहता हूं प्रॉफिट जो है ना यही कमाएंगे। कल का भी बैंक निफ्टी आपको डाउन का ही दिखेगा। अगर किसी कारणवश जाता भी है बैंक निफ्टी ऊपर तो उसको वापस नीचे आना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। उसका रीजन, मार्केट चलेगा पैसों पे। तो गाइस बैंक निफ्टी भी डाउन का, ठीक है। ये फिर समझिए, मैं जो एनालिसिस करता हूं, ठीक है, वो पैसे के ऊपर करता हूं, मार्केट पैसों पे चलता है, ठीक है। और मैं इसकी कीमत आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि बाजार जो भी चीजें कर रहा है, ठीक है, वो पैसों पे कर रहा है। क्यों मार्केट लगातार नीचे 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 कर रहा है और मैं क्यों लगातार आपको डाउन 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 का सेटअप बना रहा हूं। जिस दिन मेरे को दिखा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, डाटा चेंज होगा थोड़ा सा, हमने ऊपर के लिए काम किया और हमने सारे के सारे टारगेट मारे सी में, ठीक है। लेकिन अभी हमको लग रहा है अगर मैं बाइंग में काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको पीई का सेटअप दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं पीई का सेटअप, क्योंकि भाई मुझे पता है कि मार्केट अभी डाउन का है, तभी तो मैं डाउन साइड आपको सिखा रहा हूं ना। तो वो सीखने की ताकत को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश करता हूं। आप लोग सीखो, समझो, बाजार ऐसा ही है, ठीक है। अब दूसरी चीजें, अगर मैं आपके लिए सेटअप बनाऊं एक, मान लो अगर मैं आपके लिए एक सेटअप बनाता हूं, छोड़िए मैं चार्ट पे एक्सप्लेन नहीं करता, चार्ट पे एक्सप्लेन मैं आपको कल के सेशन में एक वीकली एनालिसिस करूंगा, ठीक है, कल के या परसों के सेशन में उसमें बताऊंगा, ठीक है। अभी आप देखिए क्लोजिंग बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी की, ठीक है। तो निफ्टी ने क्लोज किया है 23,431 पे। तो मुझे निफ्टी का अगर एक सेटअप बनाना है, निफ्टी, ठीक, मुझे अगर यहां पे कामकाज करना तो मैं कैसे करूंगा, 23,550, 23,600, 23,650, ये मेरा सेटअप रहेगा पी बाय का। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं यहां से पी बाय करूंगा, ठीक है। क्यों, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर पैसा लगाकर बैठा है, ठीक है। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है, इंडेक्स ऊपर जाता है तो इनको लॉस होगा कॉल राइटर को, तो ये क्या करेंगे, ये मार्केट को डाउन साइड में लेकर आएंगे, नीचे की साइड, ठीक। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी 48,734 पे क्लोजिंग है, तो मेरा लेवल रहेगा 49,100, यहां पे जा सकता है, ठीक है। 49,200 यहां पे जा सकता है, 49,300 यहां पे जा सकता है बैंक निफ्टी। यहीं से मैं पी बाय करके जाऊंगा, किसका, बैंक निफ्टी का, ठीक। उसी प्रकार अगर मुझे सेंसेक्स में काम करना है, सेंसेक्स 78,000
फर्स्ट लेवल है मेरा, ठीक है। सेकंड लेवल है 78,100, 78,200। यहां पे इतनी वॉलेटिलिटी आ सकती है कि सेंसेक्स को एकदम से घुमाया जा सकता है ऊपर की साइड पे। क्यों? क्योंकि बड़ा इंडेक्स है। तो यहां से मैं पी बाय करूंगा इतने ऊपर से। क्यों? यहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है। तो ये सेंसेक्स के लेवल हो गए। उसी प्रकार अगर मुझे सी का सेटअप बनाना है किसी भी तरीके से निफ्टी का, तो मैं कैसे बनाऊंगा? अभी मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखाया ना, ग्लोबल मार्केट में 113 120 पॉइंट माइनस चल रहा है, तो मैं कितना नीचे से खरीदूंगा? सी 23,300, 23,250 और 23,200। यहां से मैं सी बाय करूंगा। यहां पे एक सपोर्ट खड़ी है, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी बाजार में लगेगी, ठीक। उसी प्रकार बैंक निफ्टी, अड़तालीस 100, 48,200, 48,300, ये मेरे सी के लेवल रहेंगे। ये एक रेंज है, 500-600 पॉइंट और बैंक निफ्टी गिरेगा, लेकिन यहां से प्लस जा सकता है। मानता हूं पैसा लगा हुआ है बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में डबल का, ठीक है, लेकिन तो मैं गिरा भी तो रहा हूं उल्टा। भाई 48,734 से जब 100 आएगा, 200 आएगा, 300 का, ऑलरेडी वो 400-500 पॉइंट का फॉल करेगा, उसके बाद ही तो मैं सी खरीद रहा हूं ना। तो मतलब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, ना कि ऊपर से ऊपर। तो इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार सेंसेक्स जो लेवल है नीचे से 77,000, 76,900, 76,800, ठीक। ये मेरा सी रहेगा, क्योंकि आपने आज जो देखा सेंसेक्स के अंदर एक वोलेटिलिटी नहीं रही, ठीक है। निफ्टी ज्यादा गिरा, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा, ठीक है, फिर निफ्टी ज्यादा गिरा। भाई 1% से ज्यादा ये गिरा, 1% से ज्यादा फिर निफ्टी गिरा, ठीक है, लेकिन सेंसेक्स नहीं गिरा, मामूली अंदर से गिरा। तो सेंसेक्स के अंदर ये वोलेटिलिटी आ रही है। तो क्या कर रहा है मार्केट? मार्केट कर रहा है अप एंड डाउन। आज जो आपने देखा ना बाजार के अंदर जो चार्ट में, ठीक है, वो बाजार ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा। तो मतलब क्या हुआ? एक सेलर और एक बायर। बायर क्या कर रहा है? ऊपर। बायर क्या कर रहा है? नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। सेलर क्या कर रहा है? ऊपर से बेच रहा है। तो बाजार में क्या हो रहा है? अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? निफ्टी की जो रेंज है, आज जो निफ्टी रहा वो 200 से 250 पॉइंट की चाल में रहा, ठीक है। तो हमारी ये रेंज हो गई। भाई अगर मुझे सी बाय करना है, अगर मुझे पी बाय करना है, तो इतनी रेंज आपको 200 से 250 पॉइंट की मिल सकती है। आज भी मिली ना। हमने जो भी आज काम किया, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने मेरे लेवल देखे होंगे, ठीक है। मैंने जो निफ्टी के आपको लेवल दिए, निफ्टी के अंदर हमने 150 पॉइंट तक की गेन किए, ठीक है। वो भी ऑप्शन में, फ्यूचर में होते, ठीक है, तो वो पूरे 250 पॉइंट मिलते, 300 पॉइंट मिलते, ठीक। वही हमने जो बैंक निफ्टी दिया उसके अंदर देखो 500 पॉइंट सीधे मिलते, फ्यूचर में होते, और ऑप्शन में है तो 100-150 पॉइंट तो थे ही, ठीक। तो गाइस मैं लगातार आप ना मेरा फ्री टेलीग्राम देखिए। फ्री टेलीग्राम जब आप जाएंगे ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि मेरे को लगातार पूरा का पूरा हफ्ता हो गया आपको लेवल देते हुए, और हमने कभी लॉस नहीं खाया। हम टारगेट पर टारगेट मार रहे हैं अपने रेगुलर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? और गाइस आप ये भी देखो टारगेट कितने बड़े हैं। भाई जो मेरी बैंक निफ्टी की रेंज है, ठीक है, 500 पॉइंट की, 700 पॉइंट की, हम उस रेंज को पकड़ रहे हैं। हमारी जो सेंसेक्स की रेंज है, ठीक है, 700 पॉइंट की, 1000 पॉइंट की, हम उस रेंज को पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं वेट किस चीज का? अपने सेटअप का। सेटअप का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और वेट करके काम कर रहे हैं। तो गाइस काम करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको भी मार्केट में इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, इसी तरीके के सेटअप आपको बनाने होंगे बाजार में, ठीक है। और अगर आपको कुछ सीखना है तो इसी तरीके से कामकाज करना है। और गाइस यही एक रियल तरीका है मार्केट में सेल और बाय करने का। अगर आपके पास पैसा है तो आप बाजार को सेल कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप बाजार को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कम पैसा है तो इंतजार करो इस सेटअप के बनने का। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो इसी सेटअप को सेल ऑफ कर दो। अगर सेल करोगे तो आपको 100, 200, 300, 500 पॉइंट मिलेंगे, बाय करोगे तो आपको
50, 100, 150, 200 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, सेलिंग में ज्यादा पैसा है, बाइंग में कम है। ठीक है, लेकिन सेलिंग में पैसा भी ज्यादा लगेगा, बाइंग में कम भी पैसा लगेगा, लेकिन कम पैसे के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा एक राइट सेटअप का। ठीक है, तो उस सेटअप को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश करता हूं, जो भी चीजें मैं आपको बनाता हूं, जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं। गाइस, क्या हम कभी फेल होते हैं? क्या हम कभी फेल हुए अपने सेटअप में? कभी नहीं होते ना। आप देखो, मेरा ये सेटअप जब भी खराब होगा, वो कोई ना कोई न्यूज जो एकदम से आएगी बाजार के अंदर, वही इस सेटअप को खराब करते हैं, वरना ये सेटअप कभी खराब नहीं होता। ये सेटअप आपको हमेशा पैसे देके जाता है। ठीक है, और ये सेटअप आपके सीखने के लिए मैं बनाता हूं, कि आप सीख जाओ बाजार को कैसे मैनिपुलेट करना है, मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना है। बाजार में जो पैसा लगा हुआ है ना, उस लगे हुए पैसे का ये सेटअप है। उस सेटअप की कैलकुलेशन मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, कि मार्केट में अगर पैसा ऊपर की तरफ लगा हो तो बाजार ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ पैसा लगा हो तो वो बाजार नीचे गिरेगा। मार्केट कितना नीचे गिर सकता है, उसके बाद किनका पैसा बड़ा है और वहां से बाजार रिकवर करेगा, तो मैं उस पैसे की भी कैलकुलेशन सिखाता हूं। मतलब तीनों, चारों, पांचों तरफ मैं बाजार की कैलकुलेशन आपको इस सेटअप के अंदर दे देता हूं। तो इस सेटअप को समझने की कोशिश करो। मार्केट बहुत अच्छा है, और गाइस इसको नोट डाउन करो, पेपर नोट करो अगर आप न्यू है तो। ठीक है, बस समझने और सीखने की कोशिश करो। ऐसा कोई नहीं करवाता जो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो गाइस सीखो, समझो और काम करो। मार्केट अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूनिक होंगे। ओके, धन्यवाद।